हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल स्टडी पॉइंट। तो आज हम स्टार्ट करने वाले हैं नोबेल प्राइज़ विनर 2019 और 2020 के एक ही वीडियो में आपके दोनों ही ईयर के नोबेल पुरस्कार विनर मिल जाएंगे। और ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, जो हमेशा इससे एग्जाम में पूछे जाते हैं क्वेश्चन। तो आई होप आपको पसंद आएगा वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें। चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। साथ में बेल आइकन को भी प्रेस करें ताकि आपको सारी नोटिफिकेशन टाइम टू टाइम मिले। तो आज हम पढ़ने वाले हैं नोबेल प्राइज़ विनर। सबसे पहले मैंने नोबेल प्राइज़ के बारे में पहले भी एक वीडियो में बताया हुआ है कि जो नोबेल प्राइज़ दिया जाता है टोटली वो कितने सब्जेक्ट में दिया जाता है। तो अभी प्रेजेंट में कितने में दिया जाता है? 6 सब्जेक्ट में दिया जाता है। तो आज हम 6 के 6 सब्जेक्ट पढ़ेंगे जिसमें नोबेल प्राइज़ किसको दिया गया, यानी कि साइंटिस्टों को दिया गया है। और अलग अलग साइंस के अंदर भी पढ़ेंगे, बाकी चिकित्सा के क्षेत्र में, भौतिक और रसायन हो गया, और आपका शांति हो गया, साहित्य हो गया, इन सब के क्षेत्र में पढ़ेंगे साथ में। आज साथ ही टोटल 6 होते हैं। तो 2019 के भी मिलेंगे, उसके साथ में 2020 के मिलेंगे, क्योंकि अभी जो एग्ज़ाम होने वाले हैं आपको पता है 1 साल से एग्ज़ाम हुए नहीं। तो उस एग्ज़ाम में आपको इवन किसी एग्ज़ाम में 2018 का भी पूछे, पर रेयर केस है वो। नॉर्मली 2019 और 20 दोनों के पूछे जा रहे हैं। तो चलते हैं, देर ना करते हुए स्टार्ट करते हैं वीडियो। सबसे पहली चीज़ हम क्या पढ़ेंगे? साहित्य का नोबेल प्राइज़, यानी साहित्य का नोबेल प्राइज़ 2019 का। यहाँ पे आपको ईयर लिखा हुआ मिल जाएगा कि 2019 का, 20 का, दोनों ही चीज़ें पढ़ेंगे। तो साहित्य का जो नोबेल प्राइज़ 2019 में किसको मिला था? तो साहित्य का नोबेल प्राइज़ 2019 में किसको मिला था? पीटर हैंडके को मिला था। किसको मिला था? पीटर हैंडके को। और वो कहाँ के थे? ऑस्ट्रिया के थे। ऑस्ट्रेलिया नहीं लिखा हुआ है, ऑस्ट्रिया लिखा हुआ है, ध्यान से देखिए। इन्होंने क्या किया था? साहित्य में जो मानव अनुभव की परिधि या विशेषता के भाषाई सरलता के जरिए खोजने के लिए, यानी कि जो ह्यूमन का एक्सपीरियंस होता है, उसकी जो क्वालिटी होती है, उसको लैंग्वेज के आधार पर, यानी बहुत इजी लैंग्वेज में सारी चीज़ों को रिसर्च की थी। किसने? नोबेल पुरस्कार साहित्य में किसने की थी? पीटर हैंडके। जो कहाँ के थे? ऑस्ट्रिया के। इनके कुछ आपको प्रमुख उपन्यास भी मिल जाएंगे जो एग्जाम में पूछे जाते हैं। बस इनका नाम दे दिया जाता है और पूछ लिया जाता है ये किसका उपन्यास है। क्योंकि इनको नोबेल प्राइज़ मिला है तो ये सारी ही उपन्यास इंपॉर्टेंट है। तो ऑफ रीडिंग कुछ इंपॉर्टेंट हैं, वैसे तो बहुत सारे हैं। ऑफ रीडिंग द ऑडियंस, डाई हॉर्निस, द मोरियन नाइट एंड 2008 का भी ये इंपॉर्टेंट इसलिए है। यहाँ पर 2018 का इसलिए बताया क्योंकि एग्जाम में 2-3 बार रिपीट हुआ है। तो 2018 का अगर आपसे क्या पूछा जाए कि साहित्य किसको मिला, साहित्य में नोबेल प्राइज़, तो किसको मिला है? टोकरजुक को। ओल्गा टोकरजुक नाम है। आपको एक नाम अच्छे से याद रखना क्योंकि कुछ नाम बहुत ज़्यादा बड़े होते हैं, तो याद करने के लिए क्या? टोकरजुक। टोकरजुक को किस में मिला है? साहित्य में। और इनकी जो बुक थी वो कौन सी थी? फ्लाइट। और कहाँ के थे ये? तो पोलैंड के थे। देखिए बहुत आसान है, यानी साहित्य में टोकरजुक, हैंडके। तो हैंडके को कब मिला? 2019 में। जो कहाँ के थे? ऑस्ट्रिया के थे। ह्यूमन एक्सपीरियंस की पूरी क्वालिटी को एक इजी लैंग्वेज के माध्यम से रिसर्च की थी। किसने? पीटर हैंडके ने। तो पीटर हैंडके को नोबेल प्राइज़ 2019 का मिला है। ऑस्ट्रिया के रहने वाले हैं। 2020 का नोबेल प्राइज़ किसको मिला है? तो लुईस ग्लिक को मिला है। जो कहाँ के हैं? अमेरिका के। लुईस ग्लिक। तो लुईस नाम तो बहुत सारे होते हैं, तो ग्लिक को मिला है क्या? 2020 का नोबेल प्राइज़। जो कहाँ के हैं? अमेरिकी हैं। ये अमेरिकी हैं। कौन है? कवियत्री हैं। इनकी बेमिसाल काव्यात्मक आवाज़ के लिए इनको क्या दिया गया? नोबेल प्राइज़। किसका? 2020 का। इनकी प्रमुख रचनाएं हैं, ये इंपॉर्टेंट इसलिए हैं क्योंकि एग्जाम में पूछी जा सकती है, क्योंकि लेटेस्ट में इनको नोबेल प्राइज़ दिया गया है 2020 में। तो साहित्य का नोबेल प्राइज़ 2019 अभी बताए पीटर हैंडके। टोकरजुक कब आएंगे? जो 2018 का पूछेंगे। उनकी जो इंपॉर्टेंट उपन्यास था वो फ्लाइट थी, यानी बुक जो थी। 2019 का याद रखना है। 2019 का कौन? अभी बताया पीटर हैंडके। और जो कहाँ के थे? ऑस्ट्रिया के थे। और 2020 के कौन है? ग्लिक। कहाँ के हैं? अमेरिकी हैं। और ये कौन है? कवित्री हैं। और इनकी 2-3 ये स्नोड्रॉप्स के लिए मेनली ये याद रखना। स्नोड्रॉप्स पूछा जा सकता है। तो स्नोड्रॉप्स किसकी उपन्यास है, किसकी बुक है, किसकी रचनाएं हैं? तो किसकी हैं? ग्लिक की, जिन्होंने लेटेस्ट में ही हाल ही में रिसेंटली क्या जीता है? नोबेल प्राइज़ जीता है साहित्य में। और आइरिस, वाइल्ड आइरिस और फर्स्ट बोर्न, ये सारी किसकी हैं? उपन्यास या रचनाएं बोल सकते हैं। किसकी हैं? जो पोएट्री हैं। कौन? ग्लिक। कहाँ की हैं? अमेरिका की हैं। नेक्स्ट पढ़ने वाले हैं शांति का। तो सबसे पहली चीज़ यहाँ पर हम थोड़ा सा आपको पहले 2019 का पढ़ा देते हैं। तो सबसे पहली चीज़ 2019 में आपको क्या क्या याद रखना है, ये देखना है। तो 2019 का जो नोबेल प्राइज़ दिया गया है किस में? शांति में। ये चीज़ भी ध्यान से देखना है। शांति का नोबेल प्राइज़। शांति का नोबेल प्राइज़ किसको मिला है? अबी अहमद अली को। ठीक।
कब? 2019 में। ये कहाँ के थे? इथोपिया के पीएम। तो क्या पीएम को शांति का पुरस्कार दिया जाता है और कब दिया जाता है? तो देखिए, शांति का पुरस्कार ऐसे है कि यानी कि जो बहुत ज़्यादा संघर्ष करके किसी चीज़ को शांति, जैसे बहुत सारे वर्ल्ड वॉर होते हैं तो उस चीज़ को रोकने की कोशिश करते हैं, तो इनका जो प्रयास था, जो इनकी पड़ोसी देश है इरिट्रिया, उससे बहुत ज़्यादा लड़ाई झगड़ा का विवाद बहुत मतलब ज़्यादा ही था। तभी आपको रेयर केस में ऐसे में जो बहुत संघर्ष करके सुलझाने का काम किया था। इस वजह से वहाँ से जो मतलब जो युद्ध होने वाला था, जो वर्ल्ड वॉर होने वाला था, उसको ख़त्म किया किन्होंने? अली अहमद अली ने, जो कहाँ के थे? इथोपिया के पीएम थे। तो इसकी वजह से, क्योंकि उन्होंने इतना अच्छा काम किया, इसकी वजह से उनको क्या दिया गया? शांति का नोबेल प्राइज़, क्योंकि उन्होंने वर्ल्ड वार को शांत करवाया, यानी वर्ल्ड वार को होने से रोक लिया। तो 2019 का नोबेल प्राइज़ अबी अहमद अली को मिला, जो कहाँ के थे? इथोपिया के थे। किस चीज़ के लिए मिला? इरिट्रिया के साथ जो सीमा संघर्ष का विवाद चल रहा था, उसको फाइनली उनने सुलझा लिया था। अब बात आती है कि 2020 को किसको मिला? तो 2020 का किसको मिला है? WEF को। आपको पता है बहुत इंपॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन है। इस बार किसी को, व्यक्ति को नहीं मिला है पर्सनली, किसको मिला है? एक संस्था को दिया गया है वर्ल्ड, क्योंकि आपको पता है 2020 में, 2019 से ही कोविड स्टार्ट हो गया था। तो कोविड के लिए ये क्या होती है? वर्ल्ड फूड प्रोग्राम, और इसका जो मुख्यालय है वो कहाँ है? रोम, इटली में, यानी कि इटली में है। ये कब बनाया गया था? 1961 में। ये तो इसके बारे में हुई बात। इन्होंने क्या किया था? जो कोविड-19 महामारी के दौरान जो भूखमरी से लोग थे, जो जूझ रहे थे, उनके लिए खाद्य सामग्री की प्रॉपर व्यवस्था करवाई थी। किसने? WEF ने। और इसी वजह से शांति का नोबेल प्राइज़ 2020 का किसको दिया गया है? WEF को। तो 2019 का पूछेंगे तो किसको? इथोपिया के पीएम जो कौन थे? अली अहमद अली, ये याद रख लीजिए। और 2020 का पूछेंगे तो WEF को मिला है, ठीक है। और किस लिए? कोविड-19 के लिए, भुखमरी की समस्या को निपटारा करने के लिए, कोविड-19 के लिए जितने लोग, जैसे बहुत सारी उस चीज़ें पर आपको पता है सारी चीज़ें क्लोज हो गई थी, तो इस चीज़ को ख़त्म करने के लिए इसने बहुत अच्छा काम किया था। इस वजह से इसको नोबेल प्राइज़ दिया गया। कब बना? 1961 में। हेडक्वार्टर कहाँ है? इटली में। नोबेल पुरस्कार अर्थशास्त्र में, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो अर्थशास्त्र में नोबेल प्राइज़ किसे दिया गया है? तो अर्थशास्त्र में नोबेल प्राइज़ 2019 का अभिजीत बनर्जी, जो कहाँ के हैं? अमेरिका के हैं। तो 2019 का पूछेंगे अभिजीत बनर्जी नौरोजी जी भी ने अर्थशास्त्र के लिए बहुत अच्छा काम किया था, उससे भी आप याद रख सकते हैं। जो भारत के हैं लेकिन परमानेंट निवासी नहीं है, अभी ये कहाँ पर रहते हैं? अमेरिकी में। डुफ्लो को भी मिला है, जो फ्रांसीसी हैं। माइकल क्रेमर को मिला है, अमेरिकी के हैं। और इन्होंने क्या किया? जो वैश्विक गरीबी निवारण के लिए प्रायोगिक दृष्टिकोण, यानी पूरे वर्ल्ड में गरीबी की निवारण के लिए बहुत प्रॉपर वर्क किया है, तो इसलिए इनको नोबेल प्राइज़ दिया गया 2019 का। तो किसको दिया गया? बनर्जी, डुफ्लो, क्रेमर। क्योंकि माइकल बहुत सारे नाम आते हैं तो क्या याद रखेंगे आप ट्रिक के माध्यम से? बनर्जी, डुफ्लो और क्रेमर, एक साथ ही तीनों नाम याद हो जाएंगे। तो बनर्जी, डुफ्लो, क्रेमर ने 2019 का क्या जीता? अर्थशास्त्र का नोबेल प्राइज़ जीता। बार बार पढ़ेंगे तो ये चीज़ें आपके माइंड में रहेंगी कि एग्ज़ाम में आए तो आप उस चीज़ को एलिमिनेट करके आंसर क्लिक कर पाओ। नोबेल पुरस्कार 2020 का किसको मिला है? तो 2020 का मिला है मिलग्राम और विल्सन को। बस ये याद रखना है, दो नाम। क्या क्या? मिलग्राम और विल्सन, इन दोनों को 2020 का नोबेल प्राइज़ मिला। और अभी 2019 का किसको बताया है? बनर्जी, डुफ्ले और क्रेमर। बनर्जी, डुफ्लो और क्रेमर को 2019 का, किसमें? अर्थशास्त्र में। 2020 का मिला है मिलग्राम और विल्सन का। इन्होंने क्या दिया है? ऑक्शन थ्योरी, यानी कि जो नीलामी होती है ना, नीलामी का सिद्धांत बताया, उसमें कुछ सुधार के भी काम किए हैं और कुछ नए नए इन्वेंशंस भी किए हैं। किस चीज़ को? उसको प्रॉपर तरीके से उस पर वर्क किया जाए जो नीलामी की जाती है। तो ये किसने? मिलग्राम और विल्सन ने, ठीक। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। नोबेल पुरस्कार भौतिक विज्ञान में किसको मिला है? तो भौतिक विज्ञान में 2019 का नोबेल प्राइज़ जो दिया गया है वो किसको दिया गया है? पिबलस, मेयर और डिडियर, ऐसे याद रखना। पिबलस, मेयर और डिडियर ने, पिबलस मेयर और डिडियर ने क्या जीता है? 2019 का फिजिक्स में नोबेल प्राइज़। 2019 का भौतिक विज्ञान में नोबेल प्राइज़ किसने जीता है? पिबलस मेयर और डिडियर ने। इतना याद रखना ये ज़रूरी नहीं है, बस देख लेना कौन कहाँ के हैं। तो मेयर कहाँ के हैं? स्विट्ज़रलैंड के। पिबलस है अमेरिका और डिडियर है ब्रिटेन के। इन्होंने क्या किया है? ब्रह्मांड शास्त्र में सैद्धांतिक खोज की है और बाह्य ग्रह की भी खोज के लिए इनको क्या दिया है? नोबेल प्राइज़। तो आपसे वर्क भी पूछा जाता है, तो यानी कि जो हमारा ब्रह्मांड है उसमें कुछ प्रिंसिपल्स पे वर्क किया इन लोगों ने, और कुछ बाह्य जो एक्सटर्नल प्लैनेट्स हैं उनकी खोज की है, एक्स्ट्रा जो होते हैं। तो ये किन्होंने किया है? पिबलस मेयर और डिडियर ने,
ठीक है, तो इनको नोबेल प्राइज़ 2019 का। तो 2020 में किसको मिला है? 2020 में पेनरोज, गेजेल और एड्रिया। किसको मिला है? पेनरेज। देखो नाम तो ऐसे हैं कि आपको याद तो करना ही पड़ेगा, क्योंकि इनका कोई उपाय नहीं है। ट्रिक ऐसे कितनी ट्रिक आप याद करेंगे, तो कुछ ट्रिक की भी कुछ लिमिटेशन होती है ना, हर चीज़ में ट्रिक नहीं होती है। पेनरेज, गेजेल और एंड्रिया, यही ट्रिक होती है कि इस चीज़ों को आप शॉर्ट तरीके से कर पाओ, किसी भी चीज़ को, वही आपकी ट्रिक कहलाती है। तो भौतिक विज्ञान 2019 का तो बता दिया किसको मिला है? पिब्लिस मेयर डिडियर को ब्रह्मांड में सैद्धांतिक खोज के लिए, और 2020 को किसको मिला है? पेनरोज, गेजेल और गेज को। इन लोगों ने अलग अलग वर्क किया था। जो पेनरेज थे उन्होंने क्या किया था? जो ब्लैक होल है, ब्लैक होल का नाम तो पता ही है, फॉर्मेशन में जो जनरल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी यानी उसके संबंध की थ्योरी बताई थी, जिसको आप किस तरह से प्रेडिक्ट कर सकते हैं किसमें क्या होने वाला है, वो चीज़ किसने की है? ब्रिटेन के पेनरोज ने, जिसको नोबेल प्राइज़ दिया गया फिजिक्स में। और रेन और गेज ने गैलेक्सी के अंदर जो मौजूद विशाल द्रव्यमान के जो कॉम्पैक्ट होते हैं ऑब्जेक्ट, उनकी खोज की थी। किसने? गैलेक्सी और तेज ने। तो पेनरोज, गेजेल, गेज, पेनरोज, गेजेल और केज ने क्या किया था? भौतिक विज्ञान 2020 का नोबेल प्राइज़ जीता। अब बात आती है केमिस्ट्री में किसको मिला है? तो 2019 का किसको मिला है? गुडेनेफ और टीगम को। ऐसे गुडेनेफ और स्टेनली को देख लो। स्टेनली बहुत गुड थे। स्टेनली ने, पता है स्टेनली को पहले भी नोबेल प्राइज़ मिला है। ये जो स्टेनली नाम के जो वैज्ञानिक थे, इन्होंने बैक्टीरिया की एक प्योरेट फॉर्म निकाला था, बैक्टीरिया के बारे में एक प्योरल थ्योरी दी थी, यानी उसके शुद्धता को पूरी तरह से बताया था। तो वो भी स्टेनली को उनका नोबेल प्राइज़ दिया गया था। तो अब स्टेनली जी बहुत गुड थे और इस वजह से उनको किसमें? रसायन विज्ञान में 2019 को नोबेल प्राइज़ दिया गया। साथ में कौन मिल गया इनके साथ? योशिनो। तो स्टेनली, योशिनो और गोडेनेव किस चीज़ के लिए मिला? ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो लिथियम आयन बैटरी के डेवलपमेंट के लिए, लिथियम आयन की बैटरी के डेवलपमेंट के लिए नोबेल प्राइज़ कब दिया गया? 2019 में। किसे दिया गया? किसे दिया गया? अकीरा स्टेनली गोडेनेव को। अकीरा स्टेनली और गुडेनएव को। अकीरा स्टेनली गुडेनएव 2 से 3 बार बार रिवाइज करते हो, डेली बेसिस पे चीज़ों को आप देखते हो ना, तो आपको सारी चीज़ें एक पेज में नोट करके जहाँ पढ़ते हैं आप वहाँ रख दीजिए। डेली इन चीज़ों को वॉच करते रहिए तो आपको याद हो जाएंगी। तो ये थे 2019। तो 2020 में किसको मिला है? सार्पिची एडाना, सार्पिची एडाना को। 2020 का किसको मिला है? सार्पिची एडाना को। किस चीज़ के लिए मिला है? तो ये भी पूछा जाएगा, जीनोम एडिटिंग के लिए। तो जो जीनोम एडिटिंग के लिए क्या दिया गया? नोबेल प्राइज। किसमें? केमिस्ट्री के अंदर जीनोम एडिटिंग के लिए किसको दिया गया? सार्पिची और एडाना को 2020 का। 2019 का किसको दिया गया? स्टेनली और अकीरा, जो बहुत गुड एंड थे, और उनको किस चीज़ के लिए दिया? लिथियम आयन की बैटरी के लिए। तो 2019 में लिथियम आयन की बैटरी के लिए स्टेनली गुडेनफ को दिया गया, अकीरा भी याद ही आ जाएगा। और 2020 का पूछेंगे तो जीनोम एडिटिंग के लिए किसको मिला? सार्पिची एडाना को। बहुत सिंपल है। चिकित्सा विज्ञान, चिकित्सा विज्ञान में किसको मिला? देखो ये चीज़ें ये तो नहीं बोल सकते कि आपको एकदम से आपके माइंड में क्लिक हो जाएंगी, लेकिन हाँ इतना पढ़ लो कि आपको ऑप्शन देखते ही पता चल जाए कि ये इनको इस चीज़ में नोबेल प्राइज़ मिला है। और वो चीज़ें तभी होंगी, देखो हर चीज़ के लिए कुछ ना कुछ मेहनत करनी पड़ती है, आपको याद तो करना पड़ेगा। आप एक तो बार इन चीज़ों को 1 से 2 बार पढ़ लेते हैं तो आपके माइंड में ज़रूर रहेगा कि नहीं इनको नहीं, इनको दिया गया है, और एलिमिनेशन ही आना चाहिए एग्ज़ाम में। चिकित्सा विज्ञान में 2019 में किसको मिला है? जो रेडक्लिफ जूनियर को, रेडक्लिफ जूनियर को दिया गया। जो रेडक्लिफ थे वो ब्रिटेन के थे, यूएसए के कौन थे? जूनियर। तो रेडक्लिफ जूनियर को, बस इतना नाम याद रख लो, रेडक्लिफ और जूनियर। रेडक्लिफ जूनियर को क्या मिला? 2019 का नोबेल प्राइज। किसमें? चिकित्सा में, जिसको हम क्या बोलते हैं? फिजियोलॉजी। तो फिजियोलॉजी में किसको दिया गया? रेडक्लिफ जूनियर को। रेडक्लिफ जो जूनियर थे अभी, उनको दिया गया। साथ में कौन मिल गया इनके साथ? सिमेजा। तो रेडक्लिफ जूनियर सिमेजा को क्या दिया गया? नोबेल प्राइज चिकित्सा में। किस चीज़ के लिए? ह्यूमन सेल में किस प्रकार की एक्टिविटी होती है, और साथ में यानी कि जो रिएक्शंस होती हैं, और साथ में ऑक्सीजन की उपलब्धता के जो अनुकूलन होती है, उस चीज़ की खोज की। किन्होंने की? रेडक्लिफ जूनियर सिमेजा ने। ठीक है, रेडक्लिफ जूनियर, उनके साथ कौन आए? सिमेजा ने। किस चीज़ के लिए? ह्यूमन सेल में किस प्रकार की प्रतिक्रिया करती हैं और वो ऑक्सीजन उपलब्धता के अनुकूल होती है, इस चीज़ की पूरी तरह से जानकारी दी किन्होंने? रेडक्लिफ जूनियर सिमेजा ने। तो इनको 2019 में। 2020 में किसको मिला है? 2020 में मिला है अल्टर हप्टन राइस को। अल्टर
माइकल राइस, ऐसे याद कर लो। माइकल पहले भी आ चुके हैं इसलिए आप क्या याद रखो, हप्टन। तो अल्टर हप्टन राइस। आपको जैसे आप अपने माध्यम से भी ट्रिक बना सकते हैं, जितना हम बता रहे हैं उस माध्यम से भी आप याद रख सकते हैं। अल्टर हप्टन राइस को क्या दिया गया, चिकित्सा नोबेल प्राइज़ 2020 का। 2019 का भी बताया किसको दिया गया, रेडक्लिफ जूनियर सिमेजा को। और किस चीज़ के लिए, ह्यूमन सेल में पूरी तरह से रिएक्शन की जांच के लिए। हेपेटाइटिस बी, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो हेपेटाइटिस बी वायरस की खोज के लिए किनको दिया गया है, नोबेल प्राइज़ 2020 का। ये आगे जाके आपके जीके का भी क्वेश्चन बन सकता है। तो अल्टर हप्टन राइस को नोबेल प्राइज़ 2020 का दिया गया फिजियोलॉजी के अंदर किस चीज़ की खोज के लिए, हेपेटाइटिस बी वायरस की खोज के लिए। तो ये थे आज के, एक बार हम इसको रिवाइज कर लेते हैं। 2019 का अल्टर हप्टन राइस को चिकित्सा में दिया गया, किस चीज़ के लिए, हेपेटाइटिस बी इसके लिए। 2020 का 2019 को उसको दिया गया, अभी बताया रेडक्लिफ जूनियर सिमेजा को और ह्यूमन सेल्स के लिए, ठीक, ये बता दिया। रसायन में पूछे तो सार्पेची एडानो को जीनोम एडिटिंग के लिए 2020 में। 2019 में स्टेनली अकीर गुडेनेव को लिथियम आयन की बैटरी के लिए। भौतिक विज्ञान में किसको दिया गया, तो पेनरोज गेजेल तेज को। तो पेनरोज ने क्या किया था, ब्लैक होल की जनरल थ्योरी दी थी, और जो गेस और तेज थे दोनों ने मिलकर, गेजेल और तेज ने गैलेक्सी के में मौजूद जो विशाल द्रव्यमान का कॉम्पैक्ट ऑब्जेक्ट था उसको खोजा है या उसकी जांच की है। तो उसको किसको दिया गया, 2020 का नोबेल प्राइज़। और 2019 में किसको दिया गया, पिबलस में डिडियरेट को, ठीक है। अर्थशास्त्र में मिलग्राम विल्सन को दिया गया नीलामी की थ्योरी के लिए 2020 में। और 2019 में किसको दिया गया था, अभिजीत बनर्जी, डुप्लो और क्रेमर को। वैश्विक गरीबी यानी पूरी तरह से पूरे वर्ल्ड में गरीबी के निवारण के लिए। WEF को अभी लेटेस्ट में शांति पुरस्कार दिया गया, इसके पहले किसको दिया था, ग्लीक को दिया गया था, जो कहाँ की थी, सॉरी, इसके पहले इसमें किसको दिया गया था, अहमद अली को। भी बताया था, इथियोपिया के जो PM थे, इरिट्रिया के साथ सीमा संघर्ष के विवाद को पूरी तरह से सुलझाने के लिए। साहित्य में ग्लिक को दिया गया, इनकी मेन जो ये याद रखनी है आपको, मेन जो इनके उपन्यास हैं इनके नाम या स्नोड्रॉप तो मेनली याद रखना, फर्स्ट बोन याद रखना, वाइल्ड आयरिस, ठीक है। और 2019 में किसको दिया गया, पीटर हैंडकॉक को, जो कहाँ के थे, ऑस्ट्रिया के थे। तो ये थे आज के सारे नोबेल प्राइज़ विजेता 2019-20 दोनों ही एक ही वीडियो में आपको मिल जाएंगे। तो आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसका सब्सक्राइब करें, लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। बेल आइकन को इसलिए प्रेस करें ताकि आपको सारी लेटेस्ट नोटिफिकेशन टाइम से पहले मिले। और साथ में सारी वीडियो जितने भी हमारे द्वारा पढ़ाई जा चुकी हैं आप प्लेलिस्ट में जाकर वॉच कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।